अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मोल। इससे पहले तो उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जिसको हमारे चैनल से कुछ हेल्प मिल रहा है तो उससे यही रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोल क्या है? मोल द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आर कॉल्ड मोल। मोल उस प्योर सब्सटेंस मैटर का, उस प्योर सब्सटेंस प्योर हिस्से में कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी आयन हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल हों, वो इक्वल है 1 मोल का। मोल क्या है? मोल उस चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हों, वो इक्वल है 1 मोल का। मोल बेसिकली एक क्या है? एक यूनिट है। मोल बेसिकली एक क्या है? एक यूनिट है। मोल उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके अंदर इतने पार्टिकल हों, उसको ही मोल कहते हैं। अभी ये पार्टिकल क्या है? 6.023 10 की पावर 23। ये पार्टिकल क्या है? इसको Na से डिनोट करते हैं। इसका मतलब एवोगैड्रोस नंबर। ये Na क्या एक एटम भी हो सकता है, एक पार्टिकल भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है, एक एटॉमिक मास भी हो सकता है, एक न्यूक्लियर मास भी हो सकता है। एनीवन कोई भी चीज़ हो सकता है जिसके अंदर इतने पार्टिकल हों, वो किस चीज़ के बराबर है? 1 मोल के बराबर है। 1 मोल के बराबर है। मोल खुद बेसिकली क्या है? एक यूनिट है। एक क्या है? यूनिट है। लेकिन H2 क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। H2 क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। लेकिन ये कितने का बराबर है? 1 मोल का बराबर है। लेकिन CO2 खुद एक मॉलिक्यूल है। ये कितने मोल का बराबर है? 1 मोल का। 2H2O आगे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, ये 2 मोल के बराबर है। 2CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की 2 मोल है, मतलब 2 मॉलिक्यूल हैं, इसका मतलब 2 मोल के बराबर है। लेकिन काफ़ी जब कैलकुलेट करते हैं एक चीज़ आता है मोलर मास। मोलर मास क्या है? मोलर मास क्या है? द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल एक सब्सटेंस हो या 1 मोल हो, उसके मास को क्या कहते हैं? मोलर मास को मोलर मास कहते हैं। कैसे? ऑक्सीजन का मोलर मास क्या है? 16। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हुआ? 16। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हुआ? 14। इस तरह कार्बन का मोलर मास क्या हुआ है? 12 ग्राम। ये जितना भी उसका मोलर मास है वो इक्वल है 1 मोल का। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे फिजिकल क्लास लेते हैं भाई यही सवाल पूछते हैं, सर H2O तो का 18 है लेकिन 18 ग्राम है उसका, फिर वो भी 1 मोल का। ऑक्सीजन 16 का, वो भी 1 मोल का। नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ये सारे 1 मोल के कैसे बराबर हुए? क्योंकि मोल डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैस। मोल मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मोल एक पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स हों, 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल हों, वो इक्वल होता है 1 मोल का। 1 मोल का मैस के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। मोल हमेशा इस पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। ये पार्टिकल किसी एटम के अंदर भी हो सकते हैं, एक पार्टिकल के, एक आयन के, एक मोलिकुलर मास के, अदरवाइज जिसके अंदर भी हो सकता है, वो इक्वल होता है 1 मोल का। अगर ये कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो एंट्री टेस्ट के मतलब स्टूडेंट हैं, जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड पेपर के स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैलकुलेट करना, मोल एक यूनिट है बेसिकली। मोल हमेशा क्वेश्चन यही नहीं पूछते मोल क्या है, इसका फार्मूला ही पूछते हैं। ये कैलकुलेट कैसे करना है? वैल्यू दिए हुए हैं वो कैलकुलेट करना है। अगर मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करना है, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे Na के साथ। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए मोल मालूम करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड करेंगे Na के साथ। जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं डिवाइड करेंगे Na के साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसके साथ डिवाइड करेंगे, मोल मिलेगा। अगर मोल दिया हुआ है, मोल को इस नंबर पार्टिकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेगा। अगर नंबर ऑफ मोल दिए, मास ऑफ सब्सटेंस का पूछ रहा है, मतलब मोलर मास पूछ रहा है, जब मोल मोल दिया हुआ है तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ, तो मास ऑफ सब्सटेंस मिलेगा, मतलब गिवन मास मिलेगा।
अगर गिवन मैस दिया हुआ है, मैस ऑफ सब्सटेंट दिया हुआ है तो मोल मालूम करना है। गिवन मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस के साथ, फिर क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। जहाँ पे मोल मालूम करना है हमेशा ले डिवाइड में आएगा। ये याद करना, ये स्टूडेंटों को याद करना है ताकि आसानी याद करने में हो। जहाँ पे मोल मालूम करना है इसका मतलब ये डिवाइड में होगा। डिवाइड में क्या होगा, गिवन मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मास के साथ, अगर मोलर मास दिया हुआ है। अगर दिया हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल तो डिवाइड करेंगे Na के साथ, मोल मिलेगा। ये फार्मूला सारे स्टूडेंट्स को याद करना चाहिए जो इंटर टेस्ट के तैयारी कर रहे हैं। अभी ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, कोई भी स्टूडेंट का कुछ भी मसला हो या किसी टॉपिक समझ नहीं आया हो, वो इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करे। इंशाल्लाह हमसे जो कुछ हुआ उसका हेल्प ज़रूर करेंगे।